सिब्बी में सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस खाई में गिर गई। हादसे में 4 मुसाफिर जाँ बहक, 29 जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। बस सादिकाबाद से क्वेटा जा रही थी। रहीमिया खान मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस में आतिश ज़दगी। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान, ताहम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई KPK के मतला जुज़ी अबरालूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल। ताजिकिस्तान चले गए। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात शेड्यूल। मुख्तलिफ मौक़ों पर दस्तखत का इम्कान। शहबाज शरीफ इंटरनेशनल ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार आज 2 रोज़ा दौरे पर हांगकांग पहुंचेंगे। आलमी सालिसी तंजीम के इफ्तिताही कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। मुतादिद 2 तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा। पाकिस्तान ने सालिसी तंजीम में बानी रुकन की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की है। जंग बंदी की शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंध समेत तमाम उमूर पर बातचीत पर भारत की आमादगी शामिल थी। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर की मारूफ अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा, भारतीय जारहाना बयानात के तसलसल की वजह से जंग बंदी कमजोर है। वाज़ह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की राह में सबसे बड़ी रुकावट भारत है। गजा में जारी इसराइली दहशतगर्दी थम न सकी। रात भर शदीद बमबारी। सहाफ़ी समेत मजीद 9 अफराद शहीद हो गए। मोअज़्ज़ज़ मोहम्मद रजब मकामी TV के लिए काम करता था। ड्यूटी से वापसी पर इसराइली तैयारों ने निशाना बनाया। एक दिन में 54 शहादतें, तादाद 54,100 से तजावुज़ कर गई। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। गजा में दिल दहला देने वाले मनासिर सामने आ रहे हैं। इसराइली मुजालिम को फौरी तौर पर बंद किया जाए। इसराइल का गैर कानूनी मुहासरा किसी सूरत कबूल नहीं। इमदाद की फराहमी यकीनी बनाया जाए। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। मस्जिद अल अक़सा में इसराइली वजीरों की इश्ताल अंगेजी की भी शदीद मज़म्मत। बच्चे भूख से मर रहे हैं, कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है? फलस्तीनियों की इस हालत को नहीं देखा जाता। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में फलस्तीनी मंदूब गजा की सूरत हाल पर रो पड़े। फलस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने कहा, गजा की सूरत हाल किसी आम आदमी के लिए बयान करना मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप और अदलिया में ठन गई वफाकी अदालत ने अमरीकी सदर को टैरिफ के तकर्रुर से रोक दिया। लिखा, ट्रंप को महसूलात मुकर्रर करने का इख्तियार हासिल नहीं है। ट्रंप इंतजामिया ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। गैर मुंतखब जजों का काम नहीं कि वो ये फैसला करें कि कौमी इमरजेंसी से कैसे निपटा जाए। व्हाइट हाउस की कड़ी तनकीद। कहा, अदालती बगावत काबू से बाहर हो चुकी है। और इलॉन मस्क हुकूमत का बजट कम करने की पुरजोश कोशिशों के बाद ट्रंप इंतजामिया से अलहदा हो गए। व्हाइट हाउस की तस्दीक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलॉन मस्क ने सदर ट्रंप को बताए बगैर मुशीर का ओहदा छोड़ा। ट्विटर पर लिखा, हुकूमत के खुसूसी मुलाजिम की हैसियत से मेरा टाइम खत्म हो गया। सिब्बी में सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस खाई में गिर गई। हादसे में 4 मुसाफिर जाँ बहक, 29 जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। बस सादिकाबाद से क्वेटा जा रही थी। रहीमिया खान मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस में आतिश ज़दगी। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान, ताहम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई KPK के मतला जुज़ी अबरालूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल। ताजिकिस्तान चले गए। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात शेड्यूल। मुख्तलिफ मौक़ों पर दस्तखत का इम्कान। शहबाज शरीफ इंटरनेशनल ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार आज 2 रोज़ा दौरे पर हांगकांग पहुंचेंगे। आलमी सालिसी तंजीम के इफ्तिताही कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। मुतादिद 2 तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा। पाकिस्तान ने सालिसी तंजीम में बानी रुकन की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की है।
जंग बंदी की शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंध समेत तमाम उमूर पर बातचीत पर भारत की आमादगी शामिल थी। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर की मारूफ अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा, भारतीय जारहाना बयानात के तसलसल की वजह से जंग बंदी कमजोर है। वाज़ह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की राह में सबसे बड़ी रुकावट भारत है। गजा में जारी इसराइली दहशतगर्दी थम न सकी। रात भर शदीद बमबारी, सहाफ़ी समेत मजीद 9 अफराद शहीद हो गए। मोअज़्ज़ज़ मोहम्मद रजब मकामी टीवी के लिए काम करता था। ड्यूटी से वापसी पर इसराइली तैयारों ने निशाना बनाया। एक दिन में 54 शहादतें, तादाद 54,100 से तजावुज कर गई। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। गजा में दिल दहला देने वाले मनासिर सामने आ रहे हैं। इसराइली मुजालिम को फौरी तौर पर बंद किया जाए। इसराइल का गैर कानूनी मुहासरा किसी सूरत कबूल नहीं। इमदाद की फराहमी यकीनी बनाया जाए। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। मस्जिदुल अक़सा में इसराइली वजीरों की इश्ताल अंगेजी की भी शदीद मज़म्मत। बच्चे भूख से मर रहे हैं, कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है? फलस्तीनियों की इस हालत को नहीं देखा जाता। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में फलस्तीनी मंदूब गजा की सूरत हाल पर रो पड़े। फलस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने कहा, गजा की सूरत हाल किसी आम आदमी के लिए बयान करना मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप और अदलिया में ठन गई वफाकी अदालत ने अमरीकी सदर को टैरिफ के तकर्रुर से रोक दिया। लिखा, ट्रंप को महसूलात मुकर्रर करने का इख्तियार हासिल नहीं है। ट्रंप इंतजामिया ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। गैर मुंतखब जजों का काम नहीं कि वो ये फैसला करें कि कौमी इमरजेंसी से कैसे निपटा जाए। व्हाइट हाउस की कड़ी तनकीद। कहा, अदालती बगावत काबू से बाहर हो चुकी है। और इलॉन मस्क हुकूमत का बजट कम करने की पुरजोश कोशिशों के बाद ट्रंप इंतजामिया से अलहदा हो गए। व्हाइट हाउस की तस्दीक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलॉन मस्क ने सदर ट्रंप को बताए बगैर मुशीर का ओहदा छोड़ा। ट्विटर पर लिखा, हुकूमत के खुसूसी मुलाजिम की हैसियत से मेरा टाइम खत्म हो गया। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार आज 2 रोजा दौरे पर हांगकांग पहुंचेंगे। आलमी सालिसी तंजीम के इफ्तिताही कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। मुतातिद 2 तरफा मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा। पाकिस्तान ने सालिसी तंजीम में बानी रुकन की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की है। जंग बंदी की शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंध समेत तमाम उमूर पर बातचीत पर भारत की आमादगी शामिल थी। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर की मारूफ अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा, भारतीय जारहाना बयानात के तसलसल की वजह से जंग बंदी कमजोर है। वाज़ह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की राह में सबसे बड़ी रुकावट भारत है। गजा में जारी इसराइली दहशतगर्दी थम न सकी। रात भर शदीद बमबारी, सहाफ़ी समेत मजीद 9 अफराद शहीद हो गए। मोअज़्ज़ज़ मोहम्मद रजब मकामी टीवी के लिए काम करता था। ड्यूटी से वापसी पर इसराइली तैयारों ने निशाना बनाया। एक दिन में 54 शहादतें, तादाद 54,100 से तजावुज कर गई। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। गजा में दिल दहला देने वाले मनासिर सामने आ रहे हैं। इसराइली मुजालिम को फौरी तौर पर बंद किया जाए। इसराइल का गैर कानूनी मुहासरा किसी सूरत कबूल नहीं। इमदाद की फराहमी यकीनी बनाया जाए। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। मस्जिदुल अक़सा में इसराइली वजीरों की इश्ताल अंगेजी की भी शदीद मज़म्मत। बच्चे भूख से मर रहे हैं, कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है? फलस्तीनियों की इस हालत को नहीं देखा जाता। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में फलस्तीनी मंदूब गजा की सूरत हाल पर रो पड़े। फलस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने कहा, गजा की सूरत हाल किसी आम आदमी के लिए बयान करना मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप और अदलिया में ठन गई वफाकी अदालत ने अमरीकी सदर को टैरिफ के तकर्रुर से रोक दिया। लिखा, ट्रंप को महसूलात मुकर्रर करने का इख्तियार हासिल नहीं है। ट्रंप इंतजामिया ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। गैर मुंतखब जजों का काम नहीं कि वो ये फैसला करें कि कौमी इमरजेंसी से कैसे निपटा जाए। व्हाइट हाउस की कड़ी तनकीद। कहा, अदालती बगावत काबू से बाहर हो चुकी है। और इलॉन मस्क हुकूमत का बजट कम करने की पुरजोश कोशिशों के बाद ट्रंप इंतजामिया से अलहदा हो गए। व्हाइट हाउस की तस्दीक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलॉन मस्क ने सदर ट्रंप को बताए बगैर मुशीर का ओहदा छोड़ा। ट्विटर पर लिखा, हुकूमत के खुसूसी मुलाजिम की हैसियत से मेरा टाइम खत्म हो गया।